शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडी कैट 2024 के रिकंडक्ट में एक क्वेश्चन पेपर में हमने सॉल्व किया था, और उस पर यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, और मैंने उसको ए कंसिडर किया हुआ था। उसकी यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन हम करते हैं और उस पॉइंट को समझते भी हैं। वो क्वेश्चन काफ़ी मतलब वैसे तो बहुत सिंपल था, लेकिन उसकी वर्डिंग में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें फ्यूचर के बारे में अपने आप को समझानी है कि इस तरह की गलतियाँ जो हैं वो हम ना कर सकें। हालांकि वो गलती मैंने ख़ुद की थी, लेकिन आपको भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो सेंटेंस जो है उसमें कोई ऐसी वर्डिंग ना हो या कोई ऐसा वर्ड ना हो जिसको आप स्किप करें और उसकी वजह से क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप गलत लिखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी दैट एक्सेलरेशन ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, ऑप्शंस थे हमारे पास 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 186,000 माइल्स पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड था 0, और फोर्थ था 299,792458 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें देखें, मैंने जो इसको सोल्यूशन किया था उसके लिए प्ली ये ली थी क्योंकि मैं अब इस चीज़ को बिल्कुल जल्दी में इग्नोर कर बैठा। ठीक है, और ज़ाहिर है अगर मैंने इस चीज़ को भी देखा, ठीक है, अगर इसको मैंने कंसिडर कर भी लिया था, सो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई शुड फोकस। ठीक है, जहाँ पर मुझे फोकस करना चाहिए था, और वो क्या था? एक्सेलरेशन। आई थॉट दैट इट इज़ स्पीड। तो ज़ाहिर है इस पर जब मैंने इसको स्पीड कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट को, एक्सेलरेशन को, तो ज़ाहिर है बाकी सिचुएशन तो मेरे लिए ठीक थी कि लाइट ट्रेवलिंग है और वैक्यूम में है, तो ज़ाहिर है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है और वो ये होगी। ठीक है, और ज़ाहिर है फिर उस चीज़ पर जब ज़ाहिर है वो एक्सेलरेशन वाला पॉइंट मैंने स्किप किया, तो वो चीज़, ये चीज़ भी मुझसे स्किप हो गई। और ज़ाहिर है बाकी जो फिगर्स थे वो उस लिहाज से, नंबर के लिहाज से ठीक थे कि इसमें, अच्छा दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पर थी कि ये 8 नहीं था बल्कि ये 10 था। तो ज़ाहिर है वो चीज़ थोड़ा सा एक तरह से डिसीविंग हो गई कि मैं अगर मिसाल के तौर पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड करता हूँ और उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर पर सेकंड में, सो 3 × 10⁸ मीटर की जगह लिख लेंगे मैं 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दैट बिकम्स 10⁻8 के बजाय अब इसको हम 10 लिख देंगे मीटर पर सेकंड। सो दिस फिगर वाज एनफ टू मिक्स माय माइंड। ठीक है, और ज़ाहिर है ये चीज़, ज़ाहिर है जब वो चीज़ मैंने एक्सेलरेशन वाला पॉइंट मिस कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो पर सेकंड स्क्वायर जो हैं वो फिगर मुझसे मिस हो गए। ठीक है, अब ये वो सिचुएशन होती है कि जब सेंटेंस क्वेश्चंस जो हैं बहुत छोटे सेंटेंस के होते हैं, तो वहाँ पर तो वो ज़्यादा डिसेप्टिव होते हैं। अब ज़ाहिर है और कोई चीज़ इसमें नहीं थी, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो ज़ाहिर है वैक्यूम में नो चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। सो ज़ाहिर है अगर कोई वेलोसिटी या स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। यहाँ पर इन्होंने भी ये जो पॉइंट रेस किया था कि उन्होंने यही पॉइंट रेस किया था कि वैक्यूम में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी। बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो किसी भी एक ख़ास मीडियम में या मिसाल के तौर पर वैक्यूम में जो स्पीड की वैल्यू है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट रिमेन्स फिक्स। तो अगर ये फिक्स रहती है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी।
सो इसमें मैं इनका काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़ाहिर है ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। मैं इस वीडियो का लिंक जो है इनके कमेंट के सेक्शन में भी यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, और नए जो मतलब स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं वो भी इस तरह की चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने तो अगर कोई गलती की है तो उसका तो नुकसान सिर्फ ये करना पड़ा कि मुझे एक दो छोटी सी एक वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन आप लोगों के लिए तो एक एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा केयर किया करें, ठीक है, ताकि उसमें से आपको गलती की गुंजाइश ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आएँ, ताकि अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकें। थैंक यू।